क्या आप अल्लाह ताला के वली बनना चाहते हैं? आप अल्लाह ताला के वली बन सकते हैं। आप अल्लाह ताला के वली कैसे बन सकते हैं? हर फ़र्ज़ नमाज के बाद सिर्फ 200 बार इस्तग़फ़ार करने की आदत बना लें। यूँ 5 नमाज़ों के दरमियान ही 1000 इस्तग़फ़ार हो जाएगा। इस्तग़फ़ार की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। अब आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ कि अगर आप ये अमल की बात किसी और तक पहुँचाएँ और वो इसको अपने अमल में ले आए तो इसके 1000 इस्तग़फ़ार का सवाब आपको मुफ़्त मिल जाएगा। और अगर वो शख्स भी आगे किसी को बताए तो उसके अमल का सवाब भी आपको मिल जाएगा। यूँ हो सकता है कि रोज़ आपके अमाल नामे में 10,000 या 1,00,000 या फिर इससे भी ज़्यादा इस्तग़फ़ार का सवाब आए। मुसलसल सदक़ा जारिया की नीयत से शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होने वाला है और बहुत सी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पूरी ईद की जो शॉपिंग और जो आगे पीछे हमने सब काम किए हैं, एक ही दिन के अंदर सारी तैयारी की है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और साथ साथ एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जो मेरे माइंड में आया हुआ था कि हर वक्त फ़्रेश रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने इन कुछ टिप्स हैं जिनके ऊपर काम करके ख़ुद देखा, तो मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हासिल हुआ। हर वक्त फ़्रेश रहने के 5 राज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी इस मॉर्निंग रूटीन के साथ आपको मैं ये फ़्रेश रहने के 5 राज़ जो हैं वो एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने ख़ुद से ये जज करके इसको हाईलाइट किया है वो ये है कि अगर आप हर वक्त एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, एक्टिव रहना चाहते हैं, तो ये 4 काम आपने करने हैं। यकीन माने सुस्ती, काहली, थकन आपके करीब भी नहीं भटकेगी। आप अपने अंदर एक नई ताकत और हिम्मत महसूस करेंगे। सबसे पहले सुबह उठते ही सीधा नहाने चले जाएं। कोई सोशल मीडिया नहीं चेक करना, मोबाइल पर मैसेज नहीं देखना, बस फ़ौरन नहाने का रुख करना है। जब ये काम स्टार्ट किया मैंने तो मेरी ज़िंदगी की सुस्ती कहाँ गई मुझे मालूम ही नहीं। वरना तो पहले उठने के लिए 5 मिनट लेने पड़ते थे, फिर पूरे जिस्म में दर्द रहते थे। जब तक चाय ना पी जाए तब तक ना दिमाग ठीक होता था, ना जिस्म ठीक होता था और दोबारा सोने का बहाना ढूंढती रहती थी। लेकिन अब सुस्ती का मतलब ही नहीं मालूम, माशाल्लाह। नहाने से आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है। खुशी पैदा करने वाला केमिकल रिलीज़ होता है, डोपामिन, जिससे आपका मूड अच्छा हो जाता है। पूरा दिन आप एनर्जी से भरे रहते हैं। फैसला आपका अपना है, सुस्ती को गले लगाना है या सुबह उठकर शावर लेकर दिन का आगाज़ धमाकेदार करना है। जी, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरी सबसे बड़ी गलतफ़हमी कि हमें तभी काम करना चाहिए जब हमारा दिल करे, जब हमें मोटिवेशन मिले। नो, बट द फैक्ट इज़ दैट एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में आती है। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि जब मूड बनेगा तब काम शुरू करूँगा, तो यकीन माने मूड कभी भी नहीं बनेगा। असल जादू तब होता है जब आप काम को बगैर किसी बहाने के शुरू करेंगे। जैसे ही आप एक्शन लेते हैं वैसे ही आपके अंदर एनर्जी भी आती है, मोटिवेशन भी आ जाती है और काम भी आसान लगने लगता है। इसलिए चाहिए आपको कि कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, खुद उठकर करें। अगर नीचे जाकर कुछ लेना हो तो खुद जाकर ले आएं, किसी और को कहने की बजाय। अगर घर के अंदर कुछ इधर से उधर करना है तो खुद उठें और उसको खुद सेटल करें। ये सबसे बेहतरीन एक्टिविटी है। जी, तो पहला पॉइंट था हमारा कि हमने सुबह सवेरे उठ के शावर लेना है, ख़ुद को एक्टिव करना है। दूसरा ये है कि अपना हर काम खुद करना है। अब थर्ड ये है कि हमने कम से कम दिन में 30 मिनट्स रोज़ाना वॉक करनी है। लेडीज़ घर में काम कर कर के कहती हैं कि हम थक चुकी हैं, मर्द हजरात अपने ऑफिस जाके काम करने से कहते हैं कि हम थक चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इन दोनों को ये चाहिए कि शाम के टाइम ये 30 मिनट रोज़ाना वॉक उनके लिए बहुत ज़रूरी है और इसका असर देखकर वो अमेज़ हो जाएंगे, वो हैरान हो जाएंगे, वो खुद से उनका दिल करने लगेगा नेक्स्ट कि वो इसको कंटिन्यू रखें, क्योंकि इसके इतने अच्छे रिज़ल्ट उनको मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी उन्हीं की तरह जैसे पिछले 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा भी उसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाश्ता स्किप नहीं करना। कुछ लोग समझते हैं कि नाश्ता ना करने से शायद वक्त बचेगा या वो ज़्यादा फिट रहेंगे, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। ज़रा सोचें कि अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो वो चलेगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसी तरह बॉडी के लिए नाश्ता इसका फ्यूल है जो उसे दिन भर एक्टिव और चाको चौबंद रखता है।
मैं ये कई बार तजुर्बा कर चुकी हूँ कि अगर आप सुबह का नाश्ता स्किप करेंगे तो आप जल्द थकन महसूस करेंगे, आप लेज़ी जल्दी हो जाएंगे और पूरा दिन बस आप उसे गुजारने की कोशिश करेंगे, यानी कि दिन किसी तरह ख़त्म हो जाए। तो इसलिए अगर वाकई आप एनर्जेटिक रहना चाहते हैं तो नाश्ता ज़रूर कीजिए। हमने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना हुआ है, आपने भी लाज़मन ये बात सुनी होगी कि वो ये कहते होते थे, मेरी नानी अम्मा ये कहती होती थी कि नाश्ता बादशाहों की तरह करना है, लंच वज़ीर की तरह करना है और डिनर जो है वो फ़कीरों की तरह करना है। अब इस बात की गहराई में अगर हम जाएँ तो हमें समझ आती है कि ये कितनी गहरी बात है और कितनी सेहत के लिए ज़रूरी बात है। आप देख रहे हैं साथ-साथ मेरा नाश्ता जो है वो अच्छा ख़ासा रेडी हो चुका है। इन सब बातों के साथ-साथ अब इस बात की गहराई में अगर मैं जाऊँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको यहीं पे स्टार्ट करते हैं। आप खुद अगर अपना दिमाग लड़ाएँ तो ये बात आपको समझ आ जाएगी कि नाश्ता क्यों बादशाहों की तरह करना चाहिए और रात का खाना क्यों फ़कीरों की तरह, क्योंकि रात को मैदा सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, वो उस वक्त तक थक चुका होता है, तो इसलिए उसको हल्की खुराक देनी चाहिए। तो ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं सेहत के लिए जो हमें समझनी और सीखनी चाहिए। और हम में से अक्सर लोग, बल्कि 99% लोग ये गलती कर रहे होते हैं कि हम लोग रात को ज़्यादा अच्छा खाना और ज़्यादा खाना खा रहे होते हैं, जबकि हमें वो कम खाना है और हम उसके एडवर्स चल रहे होते हैं। बहरहाल ये तो कुछ हमारी लाइफ की रूटीन ही इस तरह चल रही है कि कुछ सेटिंग ही हमारी इस तरह की हो चुकी है कि अब इस रूटीन को चेंज करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन बहरहाल कोशिश की जा सकती है। आज हम बाहर निकले हैं ग्रॉसरी करने के लिए, ईद के लिए, और जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमने देखा है कि यहाँ पे एक एग्ज़िबिशन इन्होंने अनाउंस किया हुआ था। मैं भूल चुकी थी, लेकिन बाय चांस यहाँ आने से मैंने देखा, तो फिर मैंने कहा चलें आपके साथ इसकी वीडियो कुछ शूट कर लेते हैं। ये नए बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं जो ख़वातीन और हज़रात, ये सारे इन्होंने अपने यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं और पर स्टॉल इनका बहुत महंगा था मैंने जब पूछा है तो। लेकिन बहरहाल लोगों ने फिर भी एफ़र्ट लगाई हुई थी, जगह बहुत छोटी थी, लोग ज़्यादा थे और अच्छा था काम बहरहाल। तो इन्होंने ये एक इनिशियल दिया हुआ था नए बिज़नेस करने वालों को। यहाँ पे ये हैंडीक्राफ्ट वाले भी आए हुए थे, मशल इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। इन्होंने अपनी तरफ से प्राइसेस बहुत लो रखी हुई थी, अच्छी लगी हैं चीज़ें मुझे, लेकिन लेने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि हम तो किसी और मकसद के लिए आए हुए थे। बहरहाल ये चीज़ों के प्राइसेस मैंने यहाँ पे देखी हैं बहुत अच्छी। ये इन्होंने थाउजेंड में ये सारी चूड़ियाँ लगाई हुई थी, कुर्साज, और इनकी भी प्राइसेस 1000 में थी। ये फेस वाश 1000 में दिया हुआ था इन्होंने। सीरम जो है वो 1500 के किए हुए थे। लो प्राइसेस थी, अच्छी एफ़र्ट थी। हमने यहाँ से अपना ग्रॉसरी का काम किया और यहाँ से बस निकलने वाली की, क्योंकि हमने आगे भी जाके और काम करने थे। पहले भी मैंने आपके साथ डोमिनियन मॉल की पूरी एक वीडियो शेयर की हुई है। ये अभी रिसेंटली ओपन किया है इन्होंने, बहुत बड़ा ये मॉल यहाँ पे फ़ेज़ 8 में स्टार्ट किया है इन्होंने। बहुत अच्छी इनकी पार्किंग है नीचे और अच्छा एटमॉस्फेयर है, आपको हर चीज़ एक ही जगह पे मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात जो इनकी मुझे लगी है, हालांकि मैं छोटे छोटे स्टोर्स हैं उन पे भी गई हुई हूँ, तो वो लोग ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, इन्होंने टैक्स काफ़ी कम लगाया है क्योंकि अभी शायद न्यूली स्टार्ट है, तो इस वजह से इन्होंने अपना ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी नीचे रखा हुआ है। अच्छी बात है, इस तरह अट्रैक्शन होती है, लोग आएंगे, देखेंगे, चीज़ें ख़रीदेंगे। मुझे बस अब ये था कि ये काम ख़त्म हो जाए और फिर उसके बाद बच्चों को लेके टेलर के पास भी जाना है, वहाँ से कपड़े उठाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने मेहंदी लगवानी है, वहाँ पे भी हमने जाना है। लेकिन जब हम घर आए हैं और हमने ये देखा है इतना खूबसूरत ऊँट बिल्कुल मेरे घर के सामने से ये चलता हुआ वहाँ सामने पार्क में जाके, फिर इसके मालिक ने इसको यहाँ पे खड़ा किया और ये इतना प्यारा, इतना इसके ऊपर खूबसूरत डिज़ाइनिंग हुई हुई, और ये इतना सफ़ेद कलर का था और जो इसके ऊपर मस्टर्ड कलर का मेहंदी के साथ लगता था कि जैसे डिज़ाइनिंग की हुई है, वो और ज़्यादा खूबसूरत। और ये इतना ओबीडियंट लग रहा था मुझे, वो जो इसको कहता था ये उसी तरह हरकतें कर रहा था।
तो बहुत प्यारा लग रहा था। मैं किचन में काम कर रही थी, साथ साथ इसको देख रही थी, और इसका मालिक इसको जो भी कहता था ये उसी तरह कभी टांगे खोल के खड़ा हो रहा है तो कभी टांगों को आगे पीछे कर रहा है। मतलब इसने बहुत शुगल लगाया हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसने भी लिया है कुर्बानी के लिए, अल्लाह पाक इनकी कुर्बानी कबूल फरमाए, साथ साथ हम सब की भी कुर्बानी अल्लाह ताला जो है वो कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओहो, मैं आपके साथ अपना फिफ्थ पॉइंट तो शेयर करना ही भूल गई। चलें आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा था कि हर वक्त फ्रेश रहने के 5 राज, और उसका जो 5वां राज है वो ये है कि अपने स्ट्रेस लेवल को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए। अक्सर हम परेशान होते हैं तो हमारा किसी काम में दिल नहीं लगता, सोचों में गुम रहते हैं और नतीजा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। जी, तो हकीकत ये है कि ज़्यादा सोचना और बिला वजह के दबाव में रहना हमारी एनर्जी को खा जाता है। इसलिए अपनी सोचों को कंट्रोल करना है तो ये बहुत मुश्किल काम, लेकिन इसको पता है कैसे किया जा सकता है कंट्रोल? इसको ऐसे किया जा सकता है कंट्रोल, जो शुरू में मैंने वली बनने के लिए एक वो छोटा सा कोड मुझे मिला और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर हम वही इस्तग़फ़ार का विर्द अपने ज़बान पे ज़िक्र के तौर पे रख दें तो हम अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचा सकते हैं। फालतू की परेशानियाँ खुद पर हावी ना होने दें, और अगर कोई मसला है तो उसे फ़ौरन हल करने की कोशिश किया करें। जैसे ही आप अपने ज़हनी दबाव को कम करेंगे, आप देखेंगे कि आप पहले से ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये 5 काम कर लें और देखें कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। हर दिन आपके लिए नई खुशी, नई एनर्जी और नई कामयाबी लेकर आएगा। सुस्ती को अलविदा कहें और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीना शुरू कर दें। अपना बहुत ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में ईद के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।